बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक, विमीय सूत्र व इनके प्रकार को बताइए तथा व्यंजक सिद्ध कीजिए। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र, ये एक हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। विद्युत फ्लक्स के प्रकार बताइए। तो विद्युत फ्लक्स 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, तीसरा होता है शून्य विद्युत फ्लक्स। अब धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हों तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाता है या होता है। तो देखो, विद्युत जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हों तो विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? धनात्मक कहलाता है। तो देखो, ये जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं कैसी हैं? ये धनात्मक है ना। तो जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही, देखो ये बाहर की ओर जा रही हैं, तो ये वाला जो विद्युत फ्लक्स कैसा कहलाएगा? धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक कहलाता है। समझ में आया? ये बाहर की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हों तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कहलाता है। तो देखो, यहाँ पे जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं तो ये फ्लक्स कैसा कहलाएगा? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। लेकिन हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो जब किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ है हमारे पास, और जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, ये देखो ये बाहर की ओर जा रही हैं, तो ये बाहर की ओर जा रही हैं और ये अंदर की ओर आ रही हैं। तो बाहर की ओर जाने वाली जो विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? बाहर की ओर जाने वाली कहलाती है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और अंदर की ओर आने वाली कहलाती है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब तीसरा है S3, तीसरा जो पृष्ठ है हमारा S3, शून्य विद्युत फ्लक्स। शून्य विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, समझते हैं इसके बारे में। जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं ना ही बाहर की ओर जाए ना ही अंदर की ओर आए तो वो विद्युत फ्लक्स कैसा कहलाएगा? शून्य विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। देखो, यहाँ पे ये जो बल रेखाएं संख्या है यहाँ से कोई किसी भी प्रकार से विद्युत बल रेखाएं गमन नहीं कर रही हैं, तो ये कैसा फ्लक्स कहलाएगा? शून्य विद्युत फ्लक्स। अब इसके आगे हम इसका व्यंजक सिद्ध करेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे? व्यंजक सिद्ध करेंगे बच्चों। अब व्यंजक सिद्ध करते हैं। तो यह डायग्राम है, चित्र नंबर 1 पे देखिए आप पहले। तो चित्र नंबर 1 में है, ए नंबर पे, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके लंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल ds हो, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ds है, तो विद्युत फ्लक्स को हम कैसे? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो E ds, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेकंड कंडीशन में बी नंबर पे, यदि विद्युत क्षेत्र E, यदि विद्युत
यदि विद्युत क्षेत्र E, यदि विद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ ds के मध्य, पृष्ठ ds के मध्य थीटा कोण हो तो यदि विद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ ds के मध्य थीटा कोण हो तो, देखो ये विद्युत क्षेत्र E है और ये पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ के मध्य क्या कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो फाई ई बराबर E तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब यहाँ पे हम विशेष स्थिति लगाएंगे, यहाँ पे कौन सी स्थिति लगाएंगे, विशेष स्थिति लगाएंगे। तो विशेष स्थिति में देखते हैं, विशेष स्थितियाँ में पहली स्थिति जो होगी, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, थीटा का मान रखो यहाँ पे, तो फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, फाई ई बराबर ई डी एस कोस 90, कोस 90 का जो मान होता है, क्योंकि लिखोगे, क्योंकि कोस 90 का जो मान होता है 0 होता है, कितना होता है, क्योंकि कोस 90 का जो मान 0 होता है, तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई डी एस इंटू 0, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर निकल के आएगा 0। सेकंड कंडीशन देखेंगे अब, सेकंड कंडीशन में यदि थीटा बराबर 0 हो तो, थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे, तो फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0, क्योंकि लिखोगे, क्योंकि कोस 0 का जो मान होता है 1 होता है, कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर ई डी एस इंटू 1, तो यहाँ फाई ई बराबर आ जाएगा, फाई ई बराबर, तो फाई ई बराबर ई डी एस, क्या है निकल के आया यहाँ पे, फाई ई बराबर आ गया हमारे पास ई डी एस, ये निकल के आता है हमारे पास। फाई ई का विमीय सूत्र निकालते हैं, फाई ई का विमीय सूत्र क्या होता है, तो फाई ई का विमीय सूत्र, तो ई डी एस, ई होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई किसके बराबर होता है, जो ई है किसके बराबर होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट के, तो इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ अपॉन क्यू नॉट इंटू डी एस, ये लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे हम
ml माइनस पावर 2 इंटू एल स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। आगे और लिखेंगे इसको ml क्यू टी माइनस क्यू ए माइनस 1, ये इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। एसआई मात्रक लिखेंगे इसका, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसका एसआई मात्रक होता है। बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और वीडियो आपको बनाकर भेज सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बच्चों,